अब हमारे ब्रजमंडल में झूला पड़ गए हैं। श्रावण में झूला क्यों झूलते हैं ठाकुर जी? क्योंकि श्रावण में बादल इतने हो जाते हैं और चारों तरफ से इतना ज्यादा बादल, और उसको एक हमारे ब्रज भाषा में कहते हैं गुम्माटा सा हो जाता है। गुम्माटा मतलब हवा नहीं चलती, स्थिर हो जाता है, पर वायु में नमी होती है लेकिन हवा चलती नहीं है। इसके कारण बहुत ह्यूमिड जैसा फील होता है। अब आपके यहाँ तो उल्टा ही वेदर है, बताओ। श्रावण में तो सर्दी पड़ती है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया उल्टा है। या तो हमारे ब्रज वाले उल्टे हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले उल्टे हैं। खुश हो जाओ, चलो ब्रज से आपकी तुलना है गई है। अब हमारे लाल जी अभी विराजेंगे। इस काल में सेवा ऋतु में ठाकुर जी केवल नीचे एक बाघा पहनते हैं, ऊपर कुछ नहीं पहनते। लेकिन अब यहाँ सर्दी इतनी है कि ठाकुर जी को पूरी यहाँ तक, हाथ तक पूरी पजामी आदि सब पहना के, रात में तो गगदल पहना के कान वान ढक के सुलाने पड़ते हैं, भैया जाड़ो पड़ रहा है। हम अभी कहाँ तस्मानिया गए थे, वहां तो बर्फ पड़ी थी ऊपर पहाड़ पे। तो वहां ठाकुर जी को दो दो गगदल पहनाई, एक नीचे से पहनाई, एक ऊपर से धराई, पामन में नीचे। अच्छा, इनको जाड़ा भी बहुत लगता है और इनको गर्मी भी बहुत लगती है। जाड़ा तो इतना लगता है केवल इतने दिखेंगे सर्दियों में, बाकी दिखेंगे नहीं। और गर्मी इतनी लगती है सब लत्ता फेंक फांक के केवल कॉपीन में डोलते हैं, केवल एक पहन लेते हैं नीचे और कुछ नहीं पहनते। ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो अभी जाड़े यहाँ पड़ रहे हैं, तो जाड़ा समझते हैं ना, विंटर्स आप लोगों की। एक मेरे को बोले महाराज जी कभी समर में आओ। मैंने कहा हैं, हमारे यहाँ तो समर ही चल रहा है अभी। हमारी समर में आओ, दिसंबर जनवरी। मैंने कहा यार बड़ा अटपटा लगता है सुनना, दिसंबर जनवरी में। बोले 40 डिग्री रहता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो यहाँ तो मौसम उल्टा है। पर हमारे ब्रज में अभी श्रावण में झूला पड़ते हैं ठाकुर जी के, तो वायु नहीं चलती, हवा नहीं चलती। तो जिसके कारण क्या होता है, श्री जी को बड़े प्रश्वेत आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। और पसीना आवे के कारण जितने पत्रावली को श्रृंगार है, जितने किशोरी जी के, ठाकुर जी के मुखमंडल को रस है, वो सब धूमिल होने लगे। तो सुबह सुबह सब सखियां किशोरी जी का श्रृंगार करती हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं। उसके बाद सीधे झूला पे ही बैठा देते हैं। क्यों? कि दोनों झूलते रहेंगे और इनके झूलवे के कारण इनको जो श्रृंगार है वो मिटेगो नहीं, और हम लोगों को दर्शन करने में सुख मिलेगा। और झूला में भी बड़े अच्छो रे कि झूला से नेक दूर कछु सखी खड़ी है जाए, पीछे कछु सखी। तो जब दोनों झूला झूलें तो जब पीछे जावे तो पीछे वाली सखीन को दर्शन है जाए, आगे जाए तो आगे वाली सखीन को। सखियों का सबसे प्रिय उत्सव है झूला का। ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़ो री अली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। हे घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा। श्यामा झूलन पधारो, घिर आए बदरा, श्यामा झूलन पधारो, घिर सब लोग गाओ। ओ घिर आए बदरा
किशोरी जी मान क्यों कर रही, बैठ जाओ, हाँ सुन लो। ब्रज की लीला में एक नियम है कि जैसे प्रेम का एक स्वभाव होता है। अब देखो हम बहुत अंतरंग लीला सुना तो रहे किशोरी जी की, पर हमको बहुत भय लगता है सुनाने में कि पता नहीं कोई ऐसे ही मन चला तो नहीं सुन रहा कोई, नहीं तो फिर दोष लगेगा भाई हमको सुनाने का। किसी की निजी बातें सबके बीच सुनाना, उसमें जिसकी बात है उसको बुरा लगेगा कि नहीं, तुमने सबको सुना दी। लेकिन जब किसी योग्य को बताई जाती है, जैसे हमने किसी से कहा भाई हमने तुम्हारी पर्सनल बात उनको बता दी, अच्छा वो तो कोई नहीं मेरे फ्रेंड है उनको तो बता सकते हो। तो ऐसे ही श्री जी की, ठाकुर जी की निज बातें हम कह तो रहे हैं, पर हमको बहुत डर लगता है कि कहीं श्री जी हमसे यूं नहीं कहें, क्यों रे वह सभागृह में एक बैठो भोजन भट्ट, वो केवल भोजन करवे आयो हुआ है, लीला तो कोई मतलब नहीं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला तो सुन रहा मेरी लीला है, तू आए वो सुनाया आयो। तो इसका हमको दंड तो मिलेगा, और पता दंड क्या मिलता है? अयोग्य के सामने लीला का प्रस्तुतिकरण करने से क्या होता है? फिर जो लीला सुना रहा है ना, उसको लीलाओं का कुछ दिन तक अनुभव नहीं होता, फिर कुछ दिन के लिए उसके चित्त से लीलाएं चली जाती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर आप किसी और भाव में हो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक भाव में आ जाओ और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य लीला का श्रवण करो, और बड़े भाव से श्रवण करो। फोन वोन सब साइड धर देना, कोई और विचार करना नहीं। श्री ठाकुर जी प्रिया जी के साथ कैसी लीला कर रहे हैं और उस लीला में प्रेम कितना है, उस भाव को चित्त में धारण करके श्रवण करो, तो हमको फिर दोष नहीं लगेगा। बेमतलब में काय को ऑस्ट्रेलिया बुला के दोष लगाओ, इसलिए भाव से सुनो। तो बात ऐसी है कि प्रेम का एक स्वरूप होता है कि हम प्रेमी से सबके सामने स्पष्ट नहीं बोलते। जैसे जिससे हमारा प्रेम होता है, अगर वो कभी सभा में हमको मिल जाए, बहुत सारे लोगों के साथ हमको मिल जाए, तो हम इशारा कर देते हैं। वो एक शायरी जैसी है, हाँ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बस आंखों से ही हो जाती है कि ऐसे जो भी। आप लोग स्त्री पुरुष ही मत समझना, कभी कभी भाई भाई भी कर लेते हैं इशारों में बात। जैसे घर में मेहमान आते हैं, मम्मी ने समोसे मंगाए, बच्चों से कही भटक मत जाना इसके पास में, वो फूफा जी आ रहे हैं लंदन वाले, वो खाएंगे। बच्चे कह रहे, हे फूफा जी आप पेट भरे आना, खाना नहीं छोड़ जाना, तो हमको तो भी मिल जाएंगे। बाल्यकाल में बच्चों के संग ऐसे ही होता है। तो जैसे ही फूफा जी आते, बच्चे बड़े अच्छे, फूफा जी आ गए, आपके लिए समोसे बनाए मम्मी ने, बैठो। फूफा जी बैठ गए। अब जैसे फूफा जी चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, समोसे नहीं उठा रहे, तो दोनों भाई इशारा करते हैं, अब तो हमको मिलेंगे, अब तो हमारे हो जाएंगे। तो ऐसे प्रेम का एक स्वरूप होता है कि आप इशारे में ही अपने प्रेमी को स्थिति बता देते हो। श्री जी और ठाकुर जी सदा भीड़ में ही रहते हैं। क्यों? श्री जी के संग 8 सखी रहती हैं और ठाकुर जी के संग 8 सखा रहते हैं। तो अपनी निज बातें कैसे हों? तो श्री जी इशारा कैसे करती हैं? अपने श्रृंगार से ठाकुर जी को इशारा करती हैं। अगर श्री जी ने नीली ओढ़नी पहनी हो तो मानो ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि इस बार की पूर्णिमा पर, इस बार की पूर्णमासी पर कोई नीला तालाब, नीला सरोवर, वहां मिलेंगे, वहां लीला करेंगे, वहां रास बिहार करेंगे। फिर ठाकुर जी नीले ओढ़नी से तो समझ गए कि भाई जो है कहीं श्री जी सरोवर का संकेत करें। काली ओढ़नी हो, वैसे तो काली श्याम ओढ़नी ठाकुर जी ही धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी श्री जी धारण कर लेती हैं, तो ठाकुर जी समझ जाए, ओहो काली ओढ़नी मतलब अमावस्या, चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और फिर काली ओढ़नी हो, उसमें थोड़े थोड़े सितारे जैसे जड़े हों, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि द्वितीया तृतीया का चंद्रमा हो जिसमें तारे टिमटिमा रहे, उसमें मिलने की आज्ञा कर रही हैं। ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। अब नीली ओढ़नी है, उस पर गुलाबी वस्त्र पहने हैं, तो मानो नीला सरोवर और उसमें भी कमल खिले हों, वो संकेत है। ये 2 संकेत हो गए।
अब तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत ये होता है कि किशोरी जी से ठाकुर जी पूछते हैं, हे श्यामाजू, अब बोलते तो है नहीं पर बस एक बार निहार के ठाकुर जी समझ जाते हैं क्या आज्ञा है। अकेले आना है कि इनमें से किसी को लेके आना है? तो किशोरी जी अगर केवल एक बिंदी धारण करके आई हो तो मानो संकेत कर रही हैं अकेले आना है। और अगर कपोलन पर पत्रावली बना रखी है गोल गोल और बीच में 2 बिंदु हैं, तो ठाकुर जी दोनों कपोलन के बिंदु गिनते हैं कितने हैं। अगर बीच में एक बिंदी और 4 दोनों तरफ हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं अपने सखा नहीं लाने हैं हमको, इनकी 8 सखियां ही रहेंगी, 4 हमारे पक्ष में 4 इनके पक्ष में। और मानो अगर पूरा यहां तक पूरा भर रखो है, पत्रावली अद्भुत धारण कर रखी, ठाकुर जी कह रहे हैं ओहो अब तो जरा भंडारा सबको लेके चलना है, इसमें एकांतिक नहीं है। तो ऐसे किशोरी जी संकेत करती है।